इन दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की लेटेस्ट और एक ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। सरकारी स्कूलों में 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर के भी एक आज की अपडेट बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा नई भर्ती जो है दोस्तों वह होगी 5000 पदों पर। यानी आज तीन न्यूज हैं और चौथी न्यूज है वर्ग 2 2024 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या अपडेट होगा, इस पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्या अपडेट है वो हेडलाइन देखते हैं। सरकारी स्कूलों में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि काफी कम है दोस्तों। चूंकि वर्ग 2 वर्ग 3 समझ पा रहे हैं आप लोग, कम से कम 20 से 25,000 होनी चाहिए, लेकिन 5000 का आंकड़ा अभी डीपीआई पेश कर रही है। देखते हैं क्या न्यूज। भोपाल नई दुनिया से न्यूज निकल के आ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएंगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 3000 प्राथमिक और 2000 माध्यमिक, यानी दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा। सोचो, प्राइमरी इस बार 13000 आई हो, अब कितने निकाल रही है? 3000 प्राइमरी। और मिडिल दोस्तों पिछली बार 10,000 थी, इस बार मिडिल टीचर कितना निकाल रहे हैं? 2000। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 100 पोस्ट भी आना थोड़ा सा असंभव लग रहा है मेरे को। भर्ती शुरू करने जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। विभाग द्वारा मंडल को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी दोस्तों मार्च तक लगभग दोस्तों आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा पात्रता परीक्षा का। दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है? लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से प्रदेश भर के स्कूलों से प्राप्त मांग के आधार पर यह भर्ती की जा रही है। इस साल मार्च से ही नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होगी, जबकि मई में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। अवकाश समाप्त होने के बाद जून से स्कूल खुलेंगे। इसके बाद जुलाई व अगस्त में जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों अगर जुलाई अगस्त की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम फिर थोड़ा सा डिले जा सकता है, लेकिन फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 69,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर दोस्तों मार्च तक फॉर्म भरा जाते हैं तो आपका जो एग्जाम है तय शेड्यूल में होगा जुलाई और अगस्त में। दोस्तों 18 फरवरी को प्रदर्शन। अब 18 फरवरी ध्यान रखना, वर्ग 3 वाले। ये तो हो गई वर्ग 2 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा संबंधी न्यूज। अब पात्रता के बाद चयन होगी, ये तो क्लियर है, सबको मालूम है। लेकिन अब वर्ग 3 के रिजल्ट के जो इंतजार कर रहे हैं उन साथियों के लिए क्या खबर निकल के आ रही है वो देखेंगे। पिछले वर्ष आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में है नाराजगी। लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों ने 18 फरवरी को प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि परिणाम जारी होने में हो रही देरी से उनको तैयारी और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद पिछले साल केवल 13,000 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। इनमें माध्यमिक शिक्षक के लगभग 10,000 और प्राथमिक शिक्षक के करीब 3,000 पद शामिल हैं। ये यहाँ पर माध्यमिक की जगह ये भी प्राथमिक है। इसमें 3,000 जो दिया वो ट्राइबल के हैं और 10,000 जो डीपीआई, यानी टोटल प्राथमिक शिक्षक ही 13,000 हैं। तो ये प्रक्रिया जो दोस्तों 2025 से चल रही है, लेकिन अभी तक जो है नहीं हुई है। अब आगे यहाँ पे अपर संचालक का क्या कहना है कि प्रक्रिया निम्नानुसार पूरी की जा रही है। खाली पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। जल्द आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की एक बड़ी न्यूज है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए एक बड़ा ही कहना चाहिए आंदोलन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रदर्शन जरूर कहूंगा कि 18 फरवरी को व्यापम चौराहे पर यानी ईएसबी कार्यालय पर जो है अभ्यर्थी वर्ग 3 भारी मात्रा में हजारों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। उसकी तमाम तैयारी भी चल रही है ग्रुपों पर, और मैंने भी 2-4 वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े और वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के आप लोग तैयारी करें, क्योंकि आप जाएंगे नहीं रिजल्ट आएगा नहीं। क्योंकि व्यापम है ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में यही चलता है कि आप जाइए भर्ती लेकर के आइए, नोटिफिकेशन लेकर के आइए, एडमिट कार्ड लाइए, रिजल्ट लाइए, सब कुछ लाना पड़ेगा आपको। जहाँ तक डीबी कराने भी आपको जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ज्वाइनिंग भी जाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग जल्द जारी करें करके। तो दोस्तों एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है 18 फरवरी को। वर्ग 2 ज्वाइनिंग दोस्तों थोड़ा सा डिले जाएगा। हाई कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर जो ऑफिशियली जजमेंट आएगा उसके बाद प्रक्रिया उसी तरीके से चालू कर दी जाएगी ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी दोस्तों, और वही प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी डीपीआई में। हालांकि डीपीआई में 95% काम हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। लेकिन ट्राइबल तो बहुत लेजी चल रहा है दोस्तों। ट्राइबल विभाग जैसे आलस्य विभाग
और डिले करने वाला और सबसे लेट लतीफ़ी और उसका काम बिल्कुल क्या कहना ही चाहिए। तो ट्राइबल सबसे कहना चाहिए पीछे चलता है। जिस प्रकार से भारत सबसे आगे है और पाकिस्तान पीछे, इस तरीके से दो विभाग की बात करूं तो डीपीआई नंबर 1 पोजीशन पे हर काम करने में ऑनलाइन, लेकिन ट्राइबल लेजी रहता, आलस्यपन है वहाँ के अधिकारियों में, कभी जल्दी काम नहीं करते, कभी टाइम पे चीज़ों को जो है प्रोसेस में आगे नहीं लाते हैं। तो ये है आप लोगों की शिक्षक भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों, जो कि अब आप लोगों की तैयारियां जिस प्रकार से चल रही हैं तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें। जल्द ही पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फाइनली 2000 माध्यमिक 3000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद दोस्तों चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है 5,000 हो दोस्तों, ये बढ़ जाएंगी। तो अभी टेम्परेरी इन्होंने 5,000 लिखा है, लेकिन अभी पात्रता होगी 2026 में, चयन होगी 2027 में, 27 तक दोस्तों पद बढ़ जाएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रही है वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के, तो वर्ग 3 के लिए आप लोग मेहनत करें। वर्ग 3 का रिजल्ट आना बेहद जरूरी, काफ़ी डिले हो चुका है और खबरें ये आ रही हैं ये बात की सीटें दोस्तों बिक रही हैं जितना डिले होगा रिजल्ट। क्योंकि देखो घोटाला आपने नहीं देखा क्या, पटवारी घोटाला, पटवारी की टॉपर लड़की को मध्य प्रदेश जीके के सवाल नहीं बन रहे थे और जबकि एमपी पटवारी टॉप की थी। तो क्या आप सोचते हैं घोटाला नहीं हो सकता? भाई घोटाला 100% होगा और ऑनलाइन में तो ज़्यादा घोटाला होते हैं। आपने 35 नंबर भी पाया है ना, और अगर 10 लाख दिया तो वही 35 नंबर 70 नंबर बन सकते हैं। भाई डाटा का काम है ना, कंप्यूटर में एक्सेल सीट में क्या 35 जगह 70 करने में तो सब कुछ होता है। आप इस चीज़ को ना सोचें कि नहीं सर घोटाला नहीं होता। एमपी, क्या आप एमपी के घोटाले नहीं सुने? पटवारी में देख लो, पुलिस में देख लो, पिछली भर्तियों में कितने घोटाले हुए हैं। इसलिए वर्ग 3 के समस्त अभ्यर्थी सब लोग बिल्कुल लग जाएं। और रहा सवाल पद वृद्धि का, तो देखो वर्ग 3 में पद वृद्धि होगी और पद वृद्धि के लिए पद वृद्धि के जो अभ्यर्थी वो काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन रिजल्ट आना मस्ट है। पद वृद्धि हो भी जाएगी तो पहली काउंसलिंग में वो पद कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो सेकंड काउंसलिंग में ही कंसीडर किए जाएंगे। यानी द्वितीय काउंसलिंग होगी पद वृद्धि के साथ। 5,000 पदों पर अगर पद वृद्धि होती है तो वर्ग 3 में और निम्न नंबर वालों अभ्यर्थियों का भी हो जाएगा, कम से कम स्कोर वालों का। तो आप पद वृद्धि के लिए भी लड़ते रहें, अपनी मांग, अपना हक आप मांगिए, ये आपका प्रयास है, ये आपको करना होगा। तो पद वृद्धि के लिए लड़िए, लेकिन सबसे पहला मेन फोकस रिजल्ट निकलवाइए। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोग जो है आगे जो भी प्रोसीजर करना चाहें वो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।